स्टार्ट हो गया। देखिए 2022 का सेट 3 कोड FH क्वेश्चन नंबर 6 में गा पार्ट तक हो गया था, उसका घा पार्ट देखिए। 3 छात्र हैं ABC, उनके प्रश्न हल करने की प्रायिकता ये है। तो यहाँ लिखेंगे A के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 3/10 है। B के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/5 है और C के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 1/10 है। तो ABC 3 व्यक्ति हैं, इनके द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकताएं दी गई हैं 3/10, 1/5, 1/10। ये कह रहे हैं प्रश्न के हल हो जाने की क्या प्रायिकता है। प्रश्न हल हो जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता निकाल लें। अच्छा, ना हल करने की प्रायिकता 1 - 3/10, 10 एकम 10 में 3 गया 7/10। बी के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता निकाल लें। 1 - 1/5 और 5 एकम 5 में गया 4/5। सी के द्वारा प्रश्न ना हल करने की प्रायिकता निकाल लें। 1 - 1/10 और 10 एकम 10 में से 1 गया 9/10। अब एक बात समझिएगा, हमने 3 लोग बैठे थे, उन्हें प्रश्न दिया और तीनों नहीं हल कर पाए, इसका मतलब नहीं हल हुआ। अगर 3 लोगों को क्वेश्चन दिया गया और तीनों नहीं हल कर पाए, इसका मतलब प्रश्न हल नहीं हुआ। और ये घटनाएं आपस में स्वतंत्र हैं, तो प्रश्न हल ना होने की प्रायिकता मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7/10, 7/10 इंटू 4/5 इंटू 9/10। ठीक है, तीनों में जो ना हल करने की प्रायिकताएं आई हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसे जब सॉल्व करेंगे आप, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 और 7 नेम 63 और 5 25, पंजे 125। अच्छा, प्रश्न हल होने की प्रायिकता, प्रश्न हल होने की प्रायिकता 1 माइनस करेंगे, 1 - 63/125 और अब क्या होगा 125 एकम 125, 125 - 63/125 और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया 2 और 12 में से 6 गए 6, 65/125। यही आपका आंसर। छठे का ड़ा पार्ट, z = 4x + y दिया है और ये 4 समीकरण हैं। इनको हल करके हमें इसका अधिकतम मान निकालना है फंक्शन का। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक एक समीकरण को हल करेंगे। पहली हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, x + y < 50 का हल समुच्चय लिखेंगे। इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित है। लैंग्वेज वैसे ही लिखिएगा जैसे हमने लिखवाया है। अब इस लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो पता करें ये रेखा x अक्ष y अक्ष को कहाँ कहाँ पर काटती है। x अक्ष को जहाँ काटेगी वहाँ y0 करेंगे तो x का मान 50 आएगा। अच्छा, y अक्ष को काटेगी तो x0, जब x0 करेंगे तो y का मान 50 आएगा। अब यहाँ लिखेंगे ये रेखा x अक्ष को 50,0 और y अक्ष को 0,50 पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए पॉइंट्स देखते हैं। 50 0 और 0 50 कैसे मैनेज होगा। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x पे 50, 10 20 30 40 50, x पे 50, y पे 0, x पे 0, y पे 50, 10 20 30 40 50। तो अब यहाँ पे पटरी रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसका हल समुच्चय इधर है या उधर है, तो मूल बिंदु से संतुष्ट करा लेना। संतुष्ट करे तो हल इधर, नहीं तो उधर। ये लाइन है कौन सी, x + y = 50। तो यहाँ लिखेंगे 0 0 से संतुष्ट कराने पर x को आपने 0 किया, y को 0 किया। 0 + 0
0 0 0 0 छोटा है 50 से, हाँ जी है, जो सही है, 0 छोटा है 50 से, ठीक है। तो मूल बिंदु से संतुष्ट कर रहा है, इसलिए इसका मतलब इसका हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ स्थित होगा, ठीक है। अब अगली लाइन पे आते हैं, 3x + y < 90 का हल समुच्चय। यहां लिखेंगे इस असमीका के संगत रैखिक समीकरण निम्नलिखित हैं, < हटाओ, बराबर लगाओ। अब पता करेंगे कि ये रेखा x अक्ष और y अक्ष को कहां कहां पर काटती है। कोई भी रेखा x अक्ष को जहां काटेगी वहां y 0, y को जब आपने 0 किया तो 0 हो गया, 3 से काटो, 3 3 9, है ना। y को जब आप 0 पुट करेंगे तो खत्म हो गया, 3 से काटो, 3 3 9। अच्छा, y अक्ष को काटे तो x 0, जब x 0 करेंगे तो ये खत्म, y की वैल्यू 90, तो पॉइंट मिलेगा 30,0 और 0,90। अच्छा जी, तो ये पहले पॉइंट यहाँ पे दिखा दे, ये था 50,0 और ये था 0,50, ये पहले वाले पॉइंट है। अब 30,0, x पे 30, 10 20 30, x पे 30, y पे 0, x पे 0, y पे 90, 50, तो यही थे 60 70 80 90, 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 10 10 का मान के चल रहे हैं। अब पटरी रखोगे और लाइन क्लिक कर दोगे, ये हो गई लाइन। तो एक पॉइंट ये निकल के आया 30,0 और एक पॉइंट ये हो गया D पॉइंट 0,90। इसका हल समुच्चय इधर है या उधर है, तो 0 0 से संतुष्ट करा लो, अगर संतुष्ट करे तो हल इधर, नहीं तो उधर। तो जब यहाँ पे 0 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। हम शॉर्ट में लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। 0 छोटा है 90 से, विच इज ट्रू, जो सही है ना। x को 0 कर दो, y को 0 कर दो, 0 हो गया। 0 छोटा है 90 से, हाँ है, तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करेगा तो इसका हल मूल बिंदु की तरफ स्थित होगा। और इनके बारे में जैसे लैंग्वेज लिखवाई थी कि इन दोनों समीकाओं का संयुक्त हल समुच्चय प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि x और y दोनों 0 से बड़े कहाँ होते हैं, पहले चतुर्थांश में। अब यानी पहले चतुर्थांश का वो हिस्सा तुम्हें छायांकित करना है जो इसके भी नीचे हो, इसके भी नीचे हो। जब भी दोनों के नीचे, तो फिर नीचे ही नीचे वाला पोर्शन ले लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश का वो हिस्सा हम लोग ले लेंगे, प्रथम चतुर्थांश का वो हिस्सा हम लोग ले लेंगे जो इस लाइन के भी नीचे हो, इस लाइन के भी नीचे हो। अब ये वो हिस्सा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो इस लाइन के भी नीचे, इसके भी नीचे है या नहीं। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, तो दोनों को संतुष्ट करेंगे। यहाँ क्यों नहीं किया छायांकित, क्योंकि यहाँ जो पॉइंट होंगे वो केवल इसे संतुष्ट करेंगे, लेकिन इसे संतुष्ट, क्योंकि इसको इधर वाले कर रहे हैं, उधर वाले थोड़ी करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब इस क्षेत्र को बोला जाता है सुसंगत क्षेत्र, और सुसंगत क्षेत्र के कॉर्नर्स निकालते हैं। एक तो कॉर्नर 0 0 है, कोने निकालते हैं, मतलब कॉर्नर्स 0 0 है, 30 0 है, ये है, और एक कॉर्नर ये भी है। ये P पॉइंट क्या है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है। अच्छा, ये वाला जो लाइन है ना 3x + y = 90 है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, P पॉइंट आ जाएगा। 3x + y = 90 एंड x + y = 50, घटा दीजिए। y कैसे, 3x में x गया 2x, 9 में 5 गया 4, x बराबर 2 दूनी 4, x बराबर 20 आएगा। 20 यहाँ रखोगे तो y 30 आएगा, 20 रखो यहाँ पे। 20 + y = 50, y बराबर 50 में से 20 गए 30, तो P पॉइंट जानते हैं क्या आ गया, 20, 30। P पॉइंट इज 20, 30। नाउ कॉर्नर पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं, और z क्या है, z बराबर है 4x + y। तो कॉर्नर्स देखिए कौन कौन से आए हैं। कॉर्नर आया है 0,50, 20, 30, 30,0 एंड 0,0 पर तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम होता नहीं यहाँ पे। ये 3 पॉइंट सी मेन रहेंगे हमारे लिए। x को आपने 0 लिखा, 0 × 4 0, y को आपने 50 लिखा तो 50 आ रहा है यहाँ पे। x को आपने 20 लिखा, 20 चकू 80, और यहाँ पे 30 लिखा, 80 और 30 110। x को आपने यहाँ पे 30 लिखा, 30 चकू 120, और y को 0 लिखा,
और 0 0 पर तो 0 0 रखोगे 0 ही आएगा। अब इसमें बड़ा मान कौन सा आया सबसे? 120। तो 30,0 पर अधिकतम मान 120, ये आंसर ऐसे लिखोगे 30,0 पर ये आंसर। देखिए ध्यान दें सभी, x बराबर a साइन क्यूब टी और y बराबर b साइन क्यूब टी। इन्होंने बोला कि एक बिंदु जहां t बराबर π/2 है, लास्ट में t बराबर π/2 पुट कर लेंगे हम लोग, पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? स्पर्शी का चाहिए क्या अभिलंब का? स्पर्शी का चाहिए ना। तो स्पर्शी का समीकरण चाहिए तो पहले उसकी प्रवणता चाहिए, और प्रवणता मतलब होता है ddx ऑफ पाई। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आप इसे डिफरेंशिएट करो, उसे डिफरेंशिएट करो, डिवाइड कर दो, प्रवणता आ जाएगी। b cos क्यूब टी है, ठीक है, सही कर लीजिए। x बराबर a साइन क्यूब टी, y बराबर b cos क्यूब टी। अच्छा, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, dt ऑफ x। इसका अवकलन समझिए, घात आगे आती है उसमें से एक कम हो जाता है, 3 आगे आया और 3 में से 1 गया 2, फिर साइन टी का कॉस टी। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, 3 आगे आएगा, 3 आगे आया और 3 में से 1 गया 2, 3 आगे आया और 3 में से 1 गया 2, कॉस टी का माइनस साइन टी। अभी dy ओवर dx निकालना है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। तो dy ओवर dt का मान क्या है? -3b cos स्क्वायर टी साइन टी, और dx ओवर dt का मान क्या है? 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। बोलो समझ में आ रहा है? 3 से 3 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। तो कुल मिला के ये बचता नजर आ रहा है -b अपॉन ए, और कॉस टी बटे साइन टी कॉट टी। अच्छा, टी का मान चूंकि दे रखा है, अच्छा ये स्पर्शी की प्रवणता होती है तो लिख दे रहे हैं, स्पर्शी की प्रवणता t बराबर π/2 रखोगे, और आपको पता होगा कि कॉट 90 का मान 0 होता है, tan 90 इनफाइनाइट, कॉट 90, जैसे ही आपने 90 लिखा तो कॉट 90 0, तो पूरा टर्म 0। ये प्रवणता आ गई स्पर्शी की। अब पॉइंट कैसे निकालो? यही पॉइंट होता है, x बराबर a साइन क्यूब टी में t बराबर 90 पुट कर लीजिए, t बराबर क्या रख दीजिए? 90, t बराबर दिया ये 90। अच्छा, साइन 90 का मान 1, 1 का घन 1, 1 गुणे a, y बराबर क्या है? b cos क्यूब टी, इसमें भी t की वैल्यू आप 90 पुट कर दीजिए, और cos 90 का मान 0, 0 से 0 का घन 0 इंटू बी 0। तो पॉइंट कुल मिला के होता है x, y मतलब a, 0। अब a, 0 पर स्पर्शी निकाल देते हैं। सूत्र होता है y माइनस y1, y1 क्या है? 0, m तो 0 ही है, x माइनस x1 क्या है? a। हालांकि जब प्रवणता 0 हो जाती है, y माइनस 0 y हो जाएगा, 0 से गुणा सब 0, तो y बराबर 0, यही आपका आंसर है। और y बराबर 0 किसका समीकरण होता है? x अक्ष का समीकरण, यानी इसके बिंदु t बराबर π/2 पर x अक्ष ही इसकी स्पर्शी होगी, ठीक है। देखिए 7वें का इन समीकरण निकाय को, इस समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना है, और ये लगभग हर साल 8 नंबर में आता ही है। तो इसको देख लेते हैं कैसे हल होता है। सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, ax बराबर b के रूप में लिखने पर a क्या होता है? x y z के गुणांकों का अवयव, 1 1 1 1 1 1, यहां क्या होगा आगे? 1 -1 प्लस 1, 1 -1 प्लस 1, फिर 2 1 -1 2 1 -1, कैपिटल X
वो चर हैं जिनका हमें मान निकालना है x, y, z, और कैपिटल B इधर वाला है जो इधर कांस्टेंट होते हैं 8, 2, 1। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब ये a हम उस तरफ भेजेंगे, और समझने पर ध्यान दें, नोट करने पर नहीं, नोट बाद में भी हो जाएगा। x बराबर अगर a उधर ले जाएं तो a इनवर्स b हो जाता है। इसका कारण होता है a इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करते हैं, a इनवर्स इंटू a i हो जाता है, i इंटू x i रहता है, i इंटू x x होता है, a इनवर्स b हो जाता है। तो कुल मिला के सीधे समझ लो x बराबर a इनवर्स b। अब हमें a इनवर्स चाहिए, और a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालेंगे R1 से विस्तार करने पर, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस अवयव 1, रो और कॉलम छिपाओ, माइनस माइनस की गुणा प्लस, 1 1 कम 1, माइनस अपने पास से 1 1 कम 1, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस का चिन्ह माइनस अवयव 1, रो और कॉलम छिपाओ, 1 1 कम 1 माइनस 1, फिर माइनस लगाओ, 2 1 कम 2, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, प्लस अवयव 1, 1 से जाने वाली रो और कॉलम छिपाओ, 1 इंटू 1 1, माइनस अपने पास से 2 1 कम 2, माइनस 2 लिखोगे तो क्या होगा, प्लस 2, 1 में 1 गया, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 के आगे माइनस आया तो प्लस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के आगे माइनस आया तो प्लस 3, 2 1 3, 3 1 कम 3, तो सारणी के का मान हो जाएगा 3 और 3 6, डिटर्मिनेंट a 6 आया। अब हम एडजॉइंट ए की तरफ बढ़ेंगे। एडजॉइंट ए सहखंडज आव्यूह होता है। कैसे निकलता है, इस आव्यूह के सहखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। तो पहले हम इसके सहखंड निकालें। इसके सहखंड क्या होते हैं, 11 12 13, चलिए पहले इतने निकाल लें। इसके चिन्ह प्लस माइनस प्लस रहते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपाओ, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, माइनस अपने पास से 1 इंटू 1 1, 1 में 1 गया 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू माइनस 1 यानी माइनस 1, फिर माइनस अपने पास से 2 1 कम 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 के आगे माइनस आया तो प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 कम 1, माइनस अपने पास से 2 1 कम 2, माइनस 2 लिखेंगे तो प्लस 2, 2 और 1 3, 11 12 13 हो गया। अब 21 22 23 31 32 और 33। चिन्ह देखिए, प्लस माइनस प्लस हो चुका था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो छिपाएंगे और फर्स्ट कॉलम छिपाएंगे। 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, माइनस अपने पास से 1 इंटू 1 1, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जब छिपेगा, 1 1 कम 1 माइनस 1, फिर माइनस लगाया, 1 1 कम 1, अच्छा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 के आगे माइनस आया तो प्लस 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से देखना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 कम 1 यानी माइनस 1 माइनस 1, फिर माइनस अपने पास से 2 1 कम 2, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छिपेगा। देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, माइनस अपने पास से 2 1 कम 2, 1 में से 2 गया, माइनस 1 माइनस 1 के आगे माइनस आया तो प्लस 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये छिपेगी, और फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये छिपा। अब 1 1 कम 1, माइनस अपने पास से लिखा, फिर 1 1 कम 1 माइनस 1 लिखने गए तो यहां प्लस 1 हो गया, 1 और 1 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम बीच वाला छिपेगा, तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, माइनस लगाओ, फिर 1 इंटू 1 1, 1 में 1 गया 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 1 कम 1, फिर माइनस 1 लिखेगा, फिर माइनस अपने पास से 1 1 कम 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। मान लिया सहखंडों से निर्मित आव्यूह C है। मान लिया सहखंडों से निर्मित आव्यूह C है, तो 0 3 3 0 3 3, 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1, और 2 0
-2। अब एडजॉइंट ए कैसे निकलता समझिए। सहखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को एडजॉइंट ए कहते हैं। फर्स्ट रो इन द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इन द सेकंड कॉलम, थर्ड रो इन द थर्ड कॉलम। एडजॉइंट ए आ गया। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू यहां पर फिर नोट करनी पड़ेगी एक बार। तो क्या है बताओ? 0 2 2 3 -3 0 एंड 3 1 -2 3 1 -2। सारणी के सारणी के का मान 6 बटे में 6 लिखो या आगे 1/6 लिख लो, एक ही बात है। और यहां से हमने कहा था x बराबर a इनवर्स b लिख सकते हैं। x बराबर a इनवर्स b लिख सकते हैं। कैपिटल X वो चर हैं जिनका मान हमें चाहिए था x y z। a इनवर्स की वैल्यू 1/6 ब्रैकेट आव्यूह में 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2 एंड b क्या है? b इधर वाला वो है जो 8 2 1 दिया है, 8 2 1। अब इनकी गुणा करो, रो उठाओ, खड़ी करो, कॉलम से बढ़ाओ। 0 × 8 0, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 3 8 24, 3 दूनी 6, 0 × 1 0, 3 8 1 दूनी -2 1 कम 4 2 6, 24 में 6 गए तो 18 और ये 24। 6 से अंदर भाग होगा, 6 कम 6, 6 3 18 और 6 दूनी 6 चौक 24। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 3 z मतलब x बराबर 1, y बराबर 3, z बराबर 4। अब यहां पे वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या सही है। 1 3 और 4 जोड़ के देखा क्या 8 आ रहा है? 4 3 7 1 8, इसका मतलब आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 3 आव्यूह दिए हैं और इनकी गुणा 0 है और हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी। पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स की गुणा करेंगे। क्या गुणा पॉसिबल है? तो इसका तरीका बताया था। ये 1/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का है, तो गुण मिलने गुणा हो जाएगी और 1/3 का रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे। रो उठाओ, खड़ी करके कॉलम से बढ़ा दो। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तो x × 1 x होगा, -5 × 0 0 हो जाएगा और -1 दूनी 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, रो उठ के पहले कॉलम से बढ़ गई, काम खत्म। अब रो उठ के दूसरे कॉलम से बढ़ेगी। पहला पहले से x × 0 0, -5 दूनी -10 और -1 × 0 0। फिर रो उठ के इससे बढ़ेगी तो x × 2 हो जाएगा 2x, -5 एक कम -5, -1 3 -3 और आगे जो लिखा है वही नोट कर लो। x 4 1 = 0, x -2 -10, 2x 5 और 3 8, यहां लिखा है x 4 1 = 0। अब इन दोनों की गुणा करो। तो गुणा कैसे करो? रो उठ के कॉलम से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा x -2 × x, -10 चकू -40 और 1 से गुणा करो तो यही रहेगा 2x -8। अच्छा, चूंकि उधर 0 है तो 0 तब लिखा होगा जब ये 0 मैट्रिक्स रहा होगा। मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जब 0 हो जाते हैं तो उसी को हम 0 लिख देते हैं। तो अब दोनों तरफ तुलना करो तो मैट्रिक्स हट सकता है। अब मैट्रिक्स हटा दीजिए, गुणा करिए। x² - 2x, x² - 2x -40 + 2x - 8 = 0, + 2x - 2x कैंसिल, 40 और 8 48 बराबर 0, -48 उधर गया तो +48, √48 ± 48 को आप लिखोगे 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4,
तो x बराबर प्लस माइनस 4√3। बहुत हल्का क्वेश्चन 4 नंबर में आया, 8 नंबर में आया है। देखिए ध्यान से, 8वें का एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन मान लो v है, तो आयतन के परिवर्तित होने की दर दे रखी है dd ऑफ v। आयतन के परिवर्तित होने की दर 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड है। आयतन के परिवर्तित होने की दर 9 घन सेंटीमीटर पर सेकंड है। अच्छा, कोर की लंबाई जब 10 हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा होगा, यह पूछा गया है। तो आयतन निकालते हैं। सबसे पहले मान लेना ऊपर माना घन की भुजा x है, ऊपर कुछ बातें लिख लेना। माना घन की भुजा x, आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। क्या लिखोगे? घन की भुजा x है, आयतन v है, संपूर्ण पृष्ठ s है। तो ये ddT मतलब दर होता है, आयतन के परिवर्तित होने की दर दे रखी है। आयतन होता है भुजा क्यों, आयतन होता है भुजा क्यों। तो एक हम निकालेंगे ddT ऑफ v, इसका अवकलन t के रेस्पेक्ट में, घात आगे आती है उसमें से एक कम हो जाता है। फिर x का करेंगे तो ddT ऑफ x। dv ओवर dt का वैल्यू कितना है? 9 बराबर 3x स्क्वायर dx ओवर dt। यहाँ से dx ओवर dt अगर हम निकालेंगे तो ये वाला टर्म अपॉन में जाएगा, 9/3x स्क्वायर, 3 3x स्क्वायर। लेकिन हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तित होने की दर चाहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगा होता है 6 भुजा स्क्वायर। इसके परिवर्तित होने की दर निकालो, दर माने ddT, 2 छंग 12x और x का ddT ऑफ x। अच्छा, dx ओवर dt की वैल्यू 3/x स्क्वायर, x कैंसिल, कुल मिला के आ गया 12 3 36 बटे x। अच्छा, x की वैल्यू सवाल में कुछ दी हुई है। इन्होंने कहा कि यदि कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है, एट मतलब पर, तो 36/10, जीरो काट के दशमलव लगा दो तो हो जाएगा 3.6। मात्रक क्या लिखोगे? चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल था ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और दर है समय के सापेक्ष है तो पर सेकंड, तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हो गया 8वें का। ये भी 8 नंबर के हिसाब से बहुत छोटा प्रश्न पूछा गया। और खा देखिए, ऐसे परवलयों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण निकालो जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो और अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में हो। इस परवलय की बात की जा रही है। शीर्ष कहां पर है? मूल बिंदु पर, और अक्ष कहां है? x अक्ष की धनात्मक दिशा में है। तो ये परवलय होता कौन सा है? वाई स्क्वायर बराबर 4x। फर्स्ट टाइप का पैराबोला है ये होता है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, 11 में पढ़ा है। अब इसमें एक स्वच्छ अचर है, इसका अवकल समीकरण बनाना, तो एक बार अवकलन करो फिर एक का विलोपन करो। इसका अवकलन देखिए, वाई स्क्वायर का 2y और y का ddx ऑफ y, 4ax का 1। अब इन दोनों समीकरणों को डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग 1/2, पहली को दूसरी से भाग, वाई स्क्वायर बटे 2y ddx ऑफ y बराबर 4ax बटे 4a, 4a कट गया, y कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा गुणे में, y बराबर 2x और ये भी जाएगा उधर 2x dy ओवर dx। यही आपका आंसर है। देखिए, सबसे पहले दिए गए इंटीग्रेशन को हमने i मान लिया। अब इसमें प्रगुण लगाएंगे, जहां जहां x है वहां अपर माइनस x। तुम लोग ये स्टेप भी करके दिखाना एग्जाम में। 3 जगह पर x है, तीनों जगह पहले 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स लिखना, फिर साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स पावर 4 तो है ही। यहां पर भी लिखेंगे 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स, कॉस एक्स पावर 4 तो है ही। यहां भी लिखोगे 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स पावर 4, इस पर भी है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i 2i, लिमिट दोनों में सेम है, 0 से π/2, 0 से π/2, दोनों का हर भी सेम है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ऊपर से dx क्या कर लो तो मिलेगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x।
साइन पावर 4x प्लस कॉस, ये कैंसिल हो गया, 1 बचा। 1 dx x होता है, लिमिट लगा दिए 0 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह π/2 फिर 0, तो i बराबर हो जाएगा π/2 दूनी 4। 90 का पार्ट हो गया और इसका आंसर आ रहा है π/4। खा पार्ट देख लीजिए, 0 से a √x dx बटे तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को i लिखा। अब इसमें प्रगुण लगाएंगे, जहां जहां x है वहां वहां अपर माइनस x पुट कर देंगे। जहां जहां x है वहां वहां अपर माइनस x यानी a माइनस एक्स पुट कर देंगे, a माइनस एक्स पुट कर देंगे, x की जगह अपर माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a और a कैंसिल। माइनस माइनस प्लस, प्लस का √x, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, i लिमिट दोनों में सेम है, 0 से a, 0 से, दोनों का हर भी सेम है, यहां पर माइनस एक्स है, दोनों का हर सेम है, √x प्लस √a माइनस एक्स, ऊपर dx क्या कर लो, कॉमन ले लिया हमने, जोड़ा √x प्लस √a माइनस एक्स, 1 dx x होता, लिमिट लगा दो 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a माइनस 0, i बराबर a/2, यही आंसर।